लुट गया दिल जान बाकी है, छुप गया चांद रात बाकी है, हाले दिल उनसे कह चुके कितनी बार, शायद अब भी कुछ कहने की बात बाकी है। पर असिस्ट किया था, फिर थोड़ा बहुत यहाँ पर किया, और अभी मेरा एक यूट्यूब। उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर से ताल्लुक रखने वाली विभा सिंह न सिर्फ एक शायरा और अदाकारा हैं, बल्कि वो मुसव्विरी और मौसीकी के फन की भी माहिर हैं। हवा हो धीमी धीमी, कभी पुरुष प्रेम बनकर भी आता है, कभी तो तुम हवा हो धीमी धीमी, मुझे मदहोशी से छू कर निकल। विभा जब आला तालीम के लिए लखनऊ आई तो यहाँ के माहौल ने इन्हें उर्दू शायरी से मुतारिफ करवाया। इतना सुहाना मौसम हो रहा था, लखनऊ आ गई, और लखनऊ भी तहजीब का शहर है, उर्दू है वहाँ काफी। तो मैं शायरी के साथ साथ थिएटर भी कर रही थी, एक्टिंग कर रही थी, तो बहुत ज्यादा जुड़ी रही फिर उर्दू से। तो मेरा लगा उर्दू की तरफ भी चला गया, तो हिंदी के साथ साथ उर्दू शायरी और अच्छी होने लगी, और इस तरह फिर लिखना मेरा बढ़ता रहा। ग्रेजुएशन के बाद विभा ने मुंबई का रुख किया। यहाँ इन्हें टेलीविजन सीरियल्स और फिल्मों में काम करने का मौका मिला। यहाँ विभा को अदाकारी के साथ ही अपनी शायरी को भी बेहतर बनाने का मौका मिला। तो अब शहर की रोशनी पर मुंबई में अभी इंटरनेशनल मुशायरा हुआ था, उसमें निदा फाजली साहब भी थे, इब्राहिम मशक साहब, और काफी अच्छा प्रोग्राम रहा। तो महेश भट्ट साहब भी, उनको भी शेरो शायरी से बहुत लगाव है, वो आए हुए थे, सुल्तान खान साहब आए हुए थे। तो मुझे लगा कि मैं उनके लिए कुछ पेश करूं, सुनाऊं, पर काफी सीनियर लोग बैठे थे, तो मैंने अच्छे से पढ़ा, और वो एक मेरी अच्छी शुरुआत थी जहां मुझे बड़ा मंच मिला। विभा को हैदराबाद में बनने वाली तेलुगु फिल्म में काम करने का ऑफर मिला। विभा खुश हैं कि इस तरह इन्हें हैदराबाद की अदबी फिजा से भी इस्तिफादे का मौका मिलेगा। तो पहले छोटे छोटे काम की, कुछ सीरियल्स में एड की, फिर फिल्में की, फेस्टिवल की फिल्में की, वो फेस्टिवल में अच्छे लेवल तक गई, और फिर अभी लास्ट फिल्म मैंने की ओमपुरी जी की आखिरी फिल्म थी, अभी तो वो नहीं है, आशीर्वाद रहा उनका, उनके साथ काम करने का मौका मिला। बहुत अच्छी फिल्म है, नक्सलाइट बेस्ड स्टोरी है, रियलिस्टिक ड्रामा है। तो वो राइफलगंज नाम है फिल्म का, उसमें मैंने नक्सल का रोल किया है, और बड़ा पावरफुल रोल है, और ये फिल्म बहुत जल्दी आने वाली है। हमा फनून में महारत रखने वाली विभा सिंह एक अच्छी मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट होने के साथ ही साथ मुसव्वरी भी करती हैं। ईटीवी न्यूज के लिए हैदराबाद से अनीसुर रहमान की रिपोर्ट। लम्हा लम्हा पास तुम्हारे आते गए। खुद ही बता दो, या तो अपनी हदें खुद ही बता दो, या मन की हदों से गुजर जाएंगे। जाने कैसी कसक एक कशिश सी हुई, जाने कैसी कसक एक कशिश सी हुई, हम बाहों में तुम्हारी समाते गए, लम्हा लम्हा पास तुम्हारे आते गए। कुछ देर ठहर जाओ, कुछ देर ठहर जाओ, हम कुर्बान हुए जाते हैं, मासूम दिल की ख्वाहिश पे एहसान किए जाते हैं। उस दौर के बारे में पता है? वो दौर ऐसा था कि बहराइच एक बहुत छोटा सा शहर है, तो वहाँ पर शायद इन चीज़ों का इतना स्कोप नहीं होता था। तो मैं 11th क्लास में लिखती गई और कुछ लोगों को सुनाया, फिर अचानक से मुझे एक मौका मिला, एक छोटा सा कवि सम्मेलन मुशायरा बहराइच शहर में हुआ, तो कुछ बड़े सीनियर लोगों ने मुझे मौका दिया पढ़ने का, और पहली बार से काफ़ी अच्छा रहा, लोगों ने पसंद किया, और धीरे धीरे कुछ मौके मिलने शुरू हुए। यूपी के छोटे छोटे शहरों में आना जाना मेरे स्कूल के टाइम में ही मैंने शुरू कर दिया था, और इसी तरह मैं सीखती रही। हिंदी उर्दू दोनों बहनें हैं, और उसके बाद मैं लखनऊ आ गई, और लखनऊ भी तहजीब का शहर है, उर्दू है वहाँ काफ़ी। तो मैं शायरी के साथ साथ थिएटर भी कर रही थी, एक्टिंग कर रही थी,
तो बहुत ज़्यादा जुड़ी रही फिर उर्दू से, तो मेरा लगा उर्दू की तरफ भी चला गया, तो हिंदी के साथ साथ उर्दू शायरी और अच्छी होने लगी, और इस तरह फिर लिखना मेरा बढ़ता रहा। जी आपने मुशायरे भी पढ़े होंगे, जी। तो कहाँ कहाँ पढ़े, और उस आपको उसकी कुछ यादें अगर हैं तो वाबस्ता, तो उस बारे में हमें बताएं। जी ज़रूर, यादें तो हैं। मैं स्कूल में ही थी तभी एक बार लखनऊ महोत्सव में चल रहा था प्रोग्राम, तो मुझे इनवाइट नहीं किया गया था क्योंकि मैं इतनी फेमस तब तक नहीं थी, और मुझे लगता था कि अभी लोग मुझे जानते नहीं हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे छोटे छोटे गाँव में, कस्बों में, शहरों में पढ़ा था। तो जब वहाँ पे गई और अचानक काफ़ी लोगों ने मुझे पहचान लिया, मैं स्टूडेंट ही थी, तो बोले अरे विभा जी आई हुई हैं, तो बहुत अच्छा लगा कि फिर से मुझे मौका मिला। अगले दिन प्रोग्राम था वहाँ पर, और फिर पढ़ा तो ऐसी कुछ चीज़ें होती रही। और एक बार मुंबई में अभी इंटरनेशनल मुशायरा हुआ था, उसमें निदा फादली साहब भी थे, इब्राहिम मशरात वगैरह साहब, और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा। तो महेश भट्ट साहब भी, उनको भी शेरो शायरी से बहुत लगाव है, वो आए हुए थे, सुल्तान खान साहब आए हुए थे। वो किस तरह ऑफर की गई, उसका तस्करा करें। वो दरअसल मैंने एक ऐड किया था, तो उसके डायरेक्टर थे एडी सिंह, वो यहीं हैदराबाद के हैं, उन्होंने काफ़ी बहुत सारे ऐड किए हैं बड़े बड़े। तो उनसे, उनको जो स्टोरी थी उसमें चाहिए थी कि एक थोड़ी लड़की है, मैच्योर भी हो, मासूम भी हो, जो एक कैरेक्टर था, बहुत सिंपल लड़की चाहिए थी उनको, उनकी कहानी बहुत अच्छी आर्टिस्टिक है, तो वो एक लड़की ढूंढ रहे थे। शायद वो सही नहीं होगा, पर एक थॉट्स आते थे मेरे दिमाग में, तो वहाँ से करना शुरू किया। फिर तब तक तो शब्दकोश भी नहीं थे मेरे पास, और फिर धीरे स्कूल जाना शुरू किया और माहौल मिला मुझे। मैं यूपी के बहराइच शहर से हूँ, मेरे फादर फ्रीडम फाइटर थे, क्रांतिकारी थे, तो एक बहुत सारी लैंग्वेज उन्हें आती थी, विद्वान माने जाते थे, तो उसका कुछ असर था मुझ पर शायद बचपन से ही, तो ये पैदाइशी था। और फिर थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया, नेचर पे लिखती थी और कुछ लिखती थी। फिर जब हम थोड़े से और बड़े होते हैं, मैं 15-16 साल की हुई, शायद रोमांटिक शायरी लिखना वो सब मुझे नहीं आता था। फिर धीरे धीरे वो सब चीज़ें समझ आई, और वहाँ से शुरुआत हुई। हिंदी कविताएं भी लिखी, शायरी लिखी, कहानियाँ लिखी, अभी मैं गाने भी लिखती हूँ, कंपोज भी करती हूँ, ये सब चीज़ें चल रही हैं। जी शायरी में आपका जो है, जो फेवरेट जो जॉनर होता है, जिसको उर्दू में सनफ कहते हैं, जी। तो कौन सा आपका फेवरेट जॉनर है? फेवरेट जॉनर तो रोमांटिक लिखना पसंद करती तो कुछ गजल वगैरह आपने जो लिखी है, तो कुछ हमें सुनाए, उसके बाद फिर और आगे हम बात करें। हूँ। जी ज़रूर। जो शुरुआत में आपने लिखी वो सुनाए। जी, ये पहले की लिखी हुई है, शायद मैं तब 12th क्लास में पढ़ती हूँ, यंग थी तब। खलन इतनी तेरे एहसास की, खलन इतनी तेरे एहसास की कि खलिश लब तक नहीं आती, खलन इतनी तेरे एहसास की कि खलिश लब तक नहीं आती। एक मिनट पद्यम जब पढ़ो की जलन से मेरा क्या यहाँ तक तो तपिश भी नहीं आती, यहाँ तक तो तपिश भी नहीं आती। शब के सन्नाटे में, शब के सन्नाटे में कुछ ढूंढती रहती हूँ,